नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं बाबूराम सक्सेना में जो प्राकथन है, उस प्राकथन का हम अध्ययन कर रहे थे और प्राकथन में भी कुछ मेन पॉइंट है, मेन बिंदु है, हम उन्हीं मेन बिंदुओं का अध्ययन कर रहे थे। तो इन मेन बिंदुओं का अध्ययन करते समय हमने जो है मुनित्रय में पाणिनि के बारे में पढ़ा था। मुनित्रय में पाणिनि के बारे में पढ़ा। पाणिनि कौन थे, उनके पिता का, उनकी माता का क्या नाम था, उनके गुरु का क्या नाम था, उनका समय कब है, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि पाणिनि की जो प्रमुख रचना क्या है, अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय हैं और कितने पाद हैं, 32 पाद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और कौन से अध्याय में क्या है इसका भी हमने अध्ययन कर लिया है, इन सब चीज़ों का, कि किस अध्याय में कारक है, किस में समास है, किस में तद्धित प्रत्यय है, किस में सुप प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, किस में, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर चुके। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ मेन बिंदु और हैं पाणिनि के, जिस पे हम चर्चा करते हैं। पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए क्या किया, मुख्य रूप से 6 साधनों का सहारा लिया है। पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए किसका संक्षेप, सूत्रों का संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का सहारा लिया था। पाणिनि ने क्या किया था, संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का सहारा लिया था। अब वे 6 साधन कौन कौन से हैं, उन 6 साधनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है 6 साधनों में इन्होंने प्रत्याहार का प्रयोग किया। प्रत्याहार से हमें पता चल जाता है कि इतने से इतने प्रत्याहारों के बीच में कितने सूत्र आएंगे। तो प्रत्याहार में क्या, जैसे अक आदि जो इन्होंने प्रत्याहार बनाया, अक आदि जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार बना करके इन्होंने सूत्रों को क्या कर दिया, संक्षेप कर दिया। दूसरे नंबर पर इनका है अनुबंध है। अनुबंध क्या है साथियों, अनुबंध है कि इत संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं, कौन से सूत्र, इत संज्ञा करने वाले, संज्ञा सूत्र को अनुबंध कहा गया। 3 नंबर पे इन्होंने क्या किया है, गण कह दिया। गण में क्या, भवादि गण, भवादि अजादि गर्गादि गण, जितने गण हैं, अजादि गण, गर्गादि गण आदि, मतलब अजादि गण, भवादि गण, गर्गादि गण कह करके इन्होंने कहा कि गण में इतने जितने शब्द आएंगे, उसका मतलब हो गया कि इस गण में जितने शब्द आएंगे। तो गण संक्षेप करने में एक जो नंबर तीसरा क्या है, वो गण है। फिर चौथा नंबर जो इनका है, संज्ञाएं है। संज्ञाएं में जैसे घू संज्ञा, षड संज्ञा, श्लू संज्ञा, लुक संज्ञा, घी संज्ञा आदि जो संज्ञाएं हैं, ये संज्ञाओं को कर करके इन्होंने क्या कर दिया, सूत्रों में संक्षिप्तीकरण लाया। और 5वें नंबर पर इनका जो है अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति लिया है। इस सूत्र से इतने सूत्र के बीच के जितने होंगे सारे सूत्र आ जाते हैं, अनुवृत्ति लिया उन्होंने। और फिर पूर्वात्रा सिद्धम, पूर्वात्रा सिद्धम,
यानी पूर्वात्रा सिद्धम जो है कि पहले सूत्र में इन्होंने जो बात कह दी, फिर उस बाद के सूत्रों में उन्होंने वो बात नहीं कही कि पहले के सूत्रों में ऐसा कहा गया है, बस कह करके वो आगे बढ़ गए। तो पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का क्या किया है, इन्होंने सहारा लिया है, जिसमें प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और पूर्वात्रा सिद्धम, ये 6 संक्षेप करने के जो 6 साधन हैं मुख्य रूप से वो कौन कौन है? प्रत्याहार है, अनुबंध है, गण है, संज्ञाएं हैं, अनुवृत्ति है और पूर्वात्रा सिद्धम। ये पाणिनि ने संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का बताया है। इन 6 साधनों को आप अपने नोट्स में नोट करिए और इन्हें याद भी करिएगा कि 6 साधन कौन कौन से हैं, तो हमें याद करना पड़ेगा। प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, पूर्वात्रा सिद्धम। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 साधन हैं जैसे क्रम से लिखा है हमें क्रम से ही याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं पहला याद कर लिया, फिर तीसरा याद कर लिया, चौथा याद कर लिया, दूसरा याद कर लिया, फिर पांचवा याद कर लिया, ऐसे नहीं, हमको क्रम से याद करना पड़ेगा। प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, पूर्वात्रा सिद्धम, इस तरह से हमें 6 साधनों को क्रम से याद करना है, क्योंकि ये इसको क्या कहते हैं, एक श्रृंखला विधि से किया है। एक श्रृंखला विधि से इन्होंने किया है, इसको श्रृंखला विधि से जो इन्होंने 6 साधनों का सहारा लिया है, श्रृंखला विधि से किया है। प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञा, अनुवृत्ति और पूर्वात्रा सिद्धम। पाणिनि को 6 की संख्या अत्यधिक अभीष्ट है। उन्होंने 6 की संख्या लेकर के ही, जैसे उन्होंने 6 अनुवृत्ति, ये जो क्या है 6 संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का सहारा लिया, और फिर उन्होंने सूत्रों के प्रकार भी कितने बताए, 6 प्रकार बताए हैं। सूत्र के लक्षण भी 6 प्रकार बताए हैं। कारक की संख्या भी पाणिनि ने 6 ही बताई है। कारक की संख्या पाणिनि ने 6 बताई, सूत्रों के प्रकार 6 बताए, और जो है सूत्र का लक्षण भी पाणिनि ने 6 बताया है। इसलिए कहा जाता है पाणिनि को जो 6 की संख्या थी सबसे अभीष्ट थी, सबसे प्रिय थी। 6 की संख्या में ही इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अब पाणिनि के बाद जो है नाम आता है, कौन से आचार्य थे? पाणिनि के बाद आचार्य कात्यायन का नाम आता है। पाणिनि के बाद कात्यायन का समय क्या था? इतना तो हमने पाणिनि के बारे में पढ़ा कि पाणिनि का समय बाबूराम सक्सेना के अनुसार कितना है और मैक्स मूलर के अनुसार हमने पढ़ लिया। पाणिनि का जो समय था कि बाबूराम सक्सेना के अनुसार, जो वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का जो समय था, साथियों मुंह से निकल गया बाबूराम सक्सेना, वासुदेव सरल अग्रवाल के अनुसार जो पाणिनि का समय था वह 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच का समय था, और मैक्स मूलर ने पाणिनि का समय 350 ईसा पूर्व निर्धारित किया था। पाणिनि का जो ग्राम कहाँ वो पैदा हुए थे, तो सालातुर नामक ग्राम में ये पैदा हुए थे, और इनकी माता का नाम पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार इनकी माता का नाम दाक्षी मिलता है। इनके गुरु का वर्ष या उपवर्ष के मिलता है, ऐसा कथा सरित सागर के अनुसार मिलता है। पाणिनि का जो मृत्यु था किसके हाथों हुई थी? व्याघ्र के हाथों हुई थी, और त्रयोदशी के दिन हुई थी। इसीलिए त्रयोदशी को आज भी व्याकरणाचार्य लोग जो है क्या करते हैं, व्याकरण का ना अध्ययन अध्यापन नहीं करते हैं। और त्रयोदशी में एक चीज और कभी कभी पूछत लेता है, त्रयोदशी में कौन सा लिंग है? तो आप लोग याद रखिए, त्रयोदशी शब्द जो है स्त्रीलिंग में है। त्रयोदशी शब्द किस लिंग में है? जो त्रयोदशी शब्द हमारा है, त्रयोदशी में ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। त्रयोदशी स्त्रीलिंग शब्द है हमारा। तो पाणिनि के बारे में हमने पढ़ा इतना। पाणिनि ने मुख्य ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाताल विजय या जाम्बवती विजय की भी रचना की थी। तो अष्टाध्यायी में पाणिनि ने 8 अध्यायों में बांटा है, और कुल मिला के 32 पाद हैं। हर अध्याय में 4-4 पाद हैं, और कुल मिला के कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। और उसी अष्टाध्यायी में क्रम से इन्होंने प्रथम अध्याय में क्या रखा, द्वितीय में क्या, तृतीय में, चतुर्थी में, पंचमी में, षष्ठी और सप्तमें अध्याय में इन्होंने कौन कौन से
व्याकरण के संज्ञा, परिभाषाएं और संधि, समास, कारक, शुभ, तिंग, प्रत्यय, तद्धित, प्रकरण जो है क्रम से रखा है। फिर हमने पढ़ा पाणिनि ने सूत्रों को संक्षेप करने के लिए, संक्षिप्तीकरण का संक्षेप करने के लिए 6 साधनों का इन्होंने सहारा लिया था। और जिसका 6 साधन कौन कौन है वो प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति और पूर्वात्रा, सिद्धम, ये 6 साधन है। और पाणिनि कहा जाता है, पाणिनि को ना 6 की संख्या बड़ी अभीष्ट थी। 6 की में इन्होंने 6 संक्षेप करने के लिए 6 साधनों को सहारा लिया। सूत्रों के प्रकार भी इन्होंने 6 प्रकार बताए, सूत्रों के लक्षण भी इन्होंने 6 प्रकार बताए, कारक की संख्या भी इन्होंने 6 ही बताई है। इसलिए पाणिनि को 6 की संख्या सबसे ज़्यादा अभीष्ट थी। अब हम साथियों चलते हैं मुनित्रय में। जो अगले मुनि हैं कौन से हैं? कात्यायन मुनि, जिनका वरुरुचि, एक नाम क्या है? वरुरुचि भी है। तो अब हम फिर इन त्रिमुनियों के क्रम में साथियों दूसरे नंबर पे हमारे आते हैं कात्यायन। इनका एक नाम वरुरुचि भी है। इनका समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, यानी चौथी शताब्दी में वार्तिककार कात्यायन का जन्म हुआ था। चौथी शताब्दी इनका समय निर्धारित हुआ है। और ये क्या थे? इन्होंने पाणिनि के 1250 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिकों की रचना की है। इन्होंने क्या किया कि पाणिनि के 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिकों की क्या की? 4000 वार्तिक की रचना की। इसीलिए कात्यायन मुनि को वार्तिककार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्तिककार। इनका समय 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व, यानी चौथी शताब्दी ईस्वी है। और इन्होंने पाणिनि के जो सूत्र है अष्टाध्यायी के, उन 1250 सूत्रों को लेकर के इन्होंने क्या किया कि लगभग 4000 वार्तिक की रचना की। इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। पाणिनि के सूत्रों में इन्हें कुछ कमियां दिखी, और जिस सूत्र में इन्हें कमियां दिखी, ऐसे 1250 सूत्र थे, तो इन 1250 सूत्रों को उन्होंने लिया और उस पर लगभग 4000 वार्तिक की रचना कर डाली। और इनका एक रचना अन्य रचनाओं में एक और मिलता है, इनकी रचना स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण जो है ये वार्तिककार कात्यायन की रचना है। स्वर्गारोहण किसकी रचना है? वार्तिककार कात्यायन की। तो ये कात्यायन का समय है 400 वर्ष ईसा पूर्व से 300 वर्ष ईसा पूर्व, यानी चौथी शताब्दी। इन्होंने पाणिनि के 1250 सूत्रों को लेकर के लगभग 4000 वार्तिक की रचना की। इसीलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और इनके अन्य रचना में एक स्वर्गारोहण रचना भी मिलती है। स्वर्गारोहण भी इनका मिलता है। फिर तीसरे मुनि त्रय में जो तीसरे हैं वो हैं पतंजलि मुनि। पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व है। कितना है? 150 ईसा पूर्व, यानी दूसरी शताब्दी। पतंजलि का समय क्या है? 150 ईसा पूर्व, यानी दूसरी शताब्दी है। और इन्होंने प्रमुख इनके जो ग्रंथ है वो है पहला महाभाष्य है। महाभाष्य की रचना किसने की है? महामुनि पतंजलि ने किया है साथियों। और इसके अतिरिक्त और भी रचनाएं हैं, जिनमें मुख्य है योग सूत्र है, और तीसरा है महानंद काव्य। महानंद यानी मुख्य रचनाओं में इनका एक महाभाष्य तो इनका मुख्य है ही, पतंजलि का महाभाष्य तो है ही। इसके अतिरिक्त योग सूत्र है, महानंद काव्य भी है। ये किसकी रचना है? महामुनि पतंजलि की रचना है। और एक सिद्धांत सारावली भी मिलता है। एक इनकी एक रचना और मिलती है, सिद्धांत सारावली। ये भी सिद्धांत सारावली जो है
सिद्धांत सारावली पतंजलि की रचना है और इसे क्या है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है। आयुर्वेद ग्रंथ है। सिद्धांत सारावली कैसा ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ है। और महानंद क्या है, महानंद काव्य जो है, महानंद काव्य कैसा काव्य है, ये महाकाव्य है। महानंद काव्य जो है ये महाकाव्य है। पतंजलि ने महाभाष्य की तो रचना की, इसके साथ साथ योग सूत्र की रचना भी इन्होंने की और महानंद काव्य ये जो महाकाव्य है इसकी भी रचना की। सिद्धांत सारावली की रचना की जो आयुर्वेदिक ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो पतंजलि का समय 150 ईसा पूर्व यानी दूसरी शताब्दी। इनका जो है प्रमुख ग्रंथ क्या है, महाभाष्य है, योग सूत्र है, महानंद काव्य और सिद्धांत सारावली है। पतंजलि के अन्य नामों में इनको जो है अन्य नाम जैसे गोनर्दीय, गोड़िका पुत्र, नागनाथ, अहिपति, फणिपति, शेषराज, शेषई, चूड़ीकार भी कहीं कहीं मिलता है, कहा जाता है। तो गोनर्दीय, गोड़िका पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। कहा जाता है पतंजलि गोनर्द के निवासी थे, इसीलिए इन्हें गोनर्दीय भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे मुनित्रय। और मुनित्रय में हमारा सबसे पहले नाम पाणिनि का आता है, फिर कात्यायन मुनि है, फिर जो है हमारे कौन से हैं, फिर हमारे पतंजलि हैं। पतंजलि का जो समय है ये दूसरी शताब्दी यानी ये राजाश्रय इनको प्राप्त था पुष्यमित्र शुंग का। किसका राजाश्रय प्राप्त था इन्हें, पुष्यमित्र शुंग का राजाश्रय प्राप्त था। राजाश्रय किसका प्राप्त था इन्हें, पुष्यमित्र शुंग। इन्हें पुष्यमित्र शुंग का राजाश्रय प्राप्त था। और हमारे जो कात्यायन मुनि हैं इन्होंने जो 1250 वार्तिक की रचना, सूत्रों पर 4000 वार्तिकों की रचना की है। ये जो वार्तिक है गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने क्या किया है, गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने 1250 सूत्रों पर लगभग 4000 वार्तिकों की रचना की है, गद्य और पद्य में। कात्यायन को क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि ये दक्षिणात्य कवि थे। यहाँ लिख दे रहे हैं दक्षिणात्य, दक्षिणात्य थे। दक्षिणात्य थे कौन, कात्यायन मुनि। मुनि कात्यायन जो थे दक्षिणात्य थे। इनका एक नाम और है जो वररुचि के नाम से जाना जाता है। इनका समय 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच का है, यानी चौथी शताब्दी में। पाणिनि के 1250 सूत्रों पर वार्तिककार कात्यायन ने लगभग 4000 वार्तिकों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है। इन सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में नोट करिए। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मेन बिंदु ही हम बता रहे हैं, मेन चीज़ें ही हैं। आप इसे अपने नोट्स में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो पाणिनि के 1250 सूत्रों पर वार्तिककार कात्यायन ने लगभग 4000 वार्तिकों की रचना गद्य और पद्य दोनों में की है। और ये कहा जाता है कि दक्षिणात्य कवि थे। और इनकी एक रचना और मिलती है, स्वर्गारोहण, जो महाकाव्य है। स्वर्गारोहण इनकी एक रचना और मिलती है जो महाकाव्य है। उसके बाद मुनित्रयों में तीसरे नंबर पर पतंजलि, महामुनि पतंजलि का नाम आता है। इनका समय 150 ईसा पूर्व यानी दूसरी शताब्दी है। इनको राजाश्रय किसका मिला था, पुष्यमित्र शुंग का राजाश्रय मिला था। ये राजकवि थे पुष्यमित्र शुंग के। और इन्होंने महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है, महाभाष्य की रचना की। योग सूत्र लिखा, महानंद काव्य जो महाकाव्य है इसकी रचना की। सिद्धांत सारावली जो आयुर्वेद का ग्रंथ है इसकी भी रचना किसने किया है, महामुनि पतंजलि ने किया है।
अब इसके बाद इन सारी चीज़ों को आप अपने नोट्स में उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कुछ अन्य कवि भी थे उनका भी हम देख लेते हैं। अन्य आचार्यों में कौन कौन थे, इनके बाद यानी मुनित्रय के बाद कौन कौन हुए, उनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जयादित्य और वामन ने 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन ने क्या किया, अष्टाध्यायी पर जयादित्य और वामन ने अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखा। कौन सा टीका लिखा? काशिका टीका लिखा। जयादित्य और वामन ने 7वीं शताब्दी में अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखा और इस काशिका पर भी 2 उप टीकाएं लिखी गईं। इस काशिका पर भी क्या लिखा गया? 2 उप टीकाएं। इस काशिका पर 2 उप टीकाएं लिखी गई। पहला क्या है? पदमंजरी न्यास जो है जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा लिखा गया न्यास, और दूसरा है पदमंजरी। न्यास और पदमंजरी इस काशिका टीका पर 2 उप टीकाएं लिखी गई। पहली न्यास और दूसरा पदमंजरी। न्यास जो है जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा और पदमंजरी हरिदत्त द्वारा लिखी गई। न्यास किसने लिखा? न्यास टीका जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा न्यास टीका लिखा गया। जैनेन्द्र बुद्धि ने न्यास टीका लिखा और हरदत्त ने पदमंजरी लिखा। हरदत्त द्वारा लिखी गई टीका क्या है? पदमंजरी। हरदत्त द्वारा, यहाँ लिख देते हैं, हरदत्त द्वारा लिखी गई। इस काशिका टीका पर 2 उप टीकाएं लिखी गई। एक तो न्यास था जो जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा लिखी गई और दूसरी पदमंजरी जो किसके द्वारा लिखा गया? हरदत्त द्वारा। हरिदत्त तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हरदत्त द्वारा लिखी गई न्यास पदमंजरी टीका है। और क्या है? जयादित्य और वामन ने का समय क्या है? जयादित्य और वामन का जो समय है, इनका जो समय है जयादित्य और वामन का समय क्या है? 660 ईस्वी। 660 ईस्वी यहाँ लिख देते हैं। जयादित्य और वामन का समय 660 ईस्वी, यानी 7वीं शताब्दी में 660 ईस्वी में जयादित्य और वामन ने अष्टाध्यायी पर काशिका टीका लिखा और इस काशिका पर भी 2 उप टीकाएं हमें मिलती हैं। पहली न्यास है जो जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा लिखी गई और दूसरी पदमंजरी है जो हरदत्त द्वारा लिखी गई। फिर इसके बाद व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्यकार के टीकाकार भर्तृहरि ने किया था। फिर इसके बाद हमें मिलता है कि व्याकरण का दार्शनिक विवेचन
हमें कहाँ मिलता है? महाभाष्य के जो टीकाकार हैं, महाभाष्य के व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने भर्तृहरि ने वाक्यपदीय में किया था। कौन सा ग्रंथ इन्होंने लिखा? वाक्यपदीय। वाक्यपदीय में किया। व्याकरण का दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने वाक्यपदीय नामक ग्रंथ लिख करके किया। और इस वाक्यपदीय में कितने कांड हैं? वाक्यपदीय में हमारे 3 कांड हैं। वाक्यपदीय में कितने कांड हैं? 3 कांड हैं, आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। पहला है आगम, दूसरा वाक्य और तीसरा है प्रकीर्ण। आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। तो 7वीं शताब्दी में कौन से कवि हुए? इनका समय 660 ईस्वी है। जयादित्य और वामन। इन्होंने क्या किया? अष्टाध्यायी पर काशिका नामक टीका लिखी और इस काशिका पर भी 2 उपटीकाएं लिखी गई। कौन कौन? न्यास और पदमंजरी। न्यास टीका जैनेन्द्र बुद्धि द्वारा लिखी गई और पदमंजरी हरिदत्त द्वारा लिखी गई थी। फिर उसके बाद आता है व्याकरण का जो दार्शनिक विवेचन महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने किया था। भर्तृहरि ने एक ग्रंथ लिखा वाक्यपदीय। वाक्यपदीय ग्रंथ लिखा जिसमें 3 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? वो आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। 3 प्रकार के कांड हैं वाक्यपदीय में। वाक्यपदीय के रचनाकार भर्तृहरि हैं। और कहा जाता है कि भर्तृहरि का जो समय है, मृत्यु समय, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार, आप लोग को पता ही होगा कि चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि के मृत्यु का जो समय है कब हुआ था? 650 ईस्वी में। 650 ईस्वी में 650 ईस्वी में भर्तृहरि की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से व्याकरण का दार्शनिक विवेचन जो महाभाष्य के टीकाकार भर्तृहरि ने किया, क्या लिखकर किया? वाक्यपदीय नामक एक ग्रंथ लिखा, व्याकरण ग्रंथ लिखा और उसको 3 कांड में बांटा, आगम, वाक्य और प्रकीर्ण। चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा कि भर्तृहरि के जो मृत्यु का समय है वह 650 ईस्वी है। 650 ईस्वी में जो है हमारे जो महान रचनाकार जो कौन थे? भर्तृहरि महान विद्वान थे। इनकी मृत्यु 650 ईस्वी में हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जितना नोट्स हम यहाँ लिखे हैं आप सभी अपने नोट्स में इन सारी चीज़ों को नोट करते चलिए। आज के लिए इतना ही। फिर आगे हम कुछ ऐसे और आचार्य हैं व्याकरण में, तो उनका भी हम 1-2 दिन पढ़ा के उनके बारे में भी थोड़ा सा मेन चीज़ें जो है बता देंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। नमो नमः साथियों। नमः संस्कृत।